लेकिन हम लोग को असिस्ट कर सर आप सकते बता सकते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है, ई कल्याण का मतलब होता क्या है? हैं। ई कल्याण क्या है? के लिए है। ई कल्याण क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड कास्ट वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है। मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब एससी, एसटी और बीसी जो आते हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल के घर में जो पैसे का एक अमाउंट होता है उससे कम होते हैं, उनको वेलफेयर के तौर पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता कितना है। पैसा लगेगा ठीक है, हमारे एग्जैक्ट तो अभी वही लोग कर रहे हैं। लेकिन हम बच्चे का ठीक है? एडमिशन ये भी एक इसका जब होगा ना गवर्नमेंट है, बोल देंगे वो बेटर फीस पार्ट दे है कि जो देंगे। गरीब को ठीक, मदद ठीक, करते हैं। ये चीज़ इससे पहले से इससे पहले मैं आईटी कंपनी में एक्सपीरियंस है। आईटी का एज ए वेब डिज़ाइनर मैंने एमएनसी कंपनी में काम कर रखा है, और मेरे को इस टीचर फील्ड में आने का इंटरेस्ट इसलिए हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दरमियान जॉब का पूरा स्कोप पूरा डाउन हो गया था। तो जब मुझे वैकेंसी दिखी कि ये जो झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी के द्वारा ये आईसीटी जो लैब का जो इनिशिएटिव लिया गया है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको स्किल दिया जाए, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, उनको कैसे कंप्यूटर में नॉलेज दिया जाए, उसलिए ये प्रोजेक्ट आया। उस बाद हम लोग यहाँ पे स्कूल असाइन हुआ, ठीक। फिर इस स्कूल में हम लोग कार्यरत हुए और हम यहाँ पर 6 क्लास 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे को कंप्यूटर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का नॉलेज देते हैं, ठीक है। इस बीच में हम सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज कौन दिए। कौन सा क्लास सकते हो? 6AB सेक्शन है, 6AB, 7AB, 8AB, 9AB एंड 10AB। जो बी सेक्शन जो आता है वो गर्ल्स की है एंड ए सेक्शन जो बिलोंग करता है बॉयज़ का है, ठीक है। इस बीच में हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, मेनली पर्पस क्या है, हम लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया गया है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है। लेकिन पर्पस ये है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले क्या है कि वो पहले ये समझ सके कि ये चीज़ को ऑपरेट कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू शट डाउन, कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम थ्योरी मैं ज़्यादा लाइव क्लासेस पे फीड करता हूँ। तो लाइव क्लासेस में मैंने इन लोगों को HTML का नॉलेज, सॉफ्टवेयर का नॉलेज, फिर मैंने इन लोगों को कैसे, जैसे ये भी देख सकते हैं हमारे, मैंने ये सभी बच्चों को सिखाना, प्रोफेशनल स्टडी में देना चालू किया बच्चों को, कैसे कैसमो बनाते हैं, ठीक है, कैसमो कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने इन लोगों को क्लास देना स्टार्ट किया कि बच्चे कम से कम जो थ्योरी क्लास इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे आप जानते हो कितने पढ़ाई करते हैं, तो ये बुक भी नहीं रखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का जो कोर्स है ये इनके कोर सब्जेक्ट में नहीं है, एडिशनल नहीं है, ये बस ओनली स्किल बेस्ड है। जब ये मार्क्स होता तो बच्चे और इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, डरते। तो इसमें हमारी इंटरेस्ट ज़्यादा होनी चाहिए कि हम बच्चों को किस तरह प्यार मोहब्बत से बच्चों को ये बताएं कि आगे चले करियर में जितना भी काम करना है ना कंप्यूटर पे ही करना है, दैट्स इट। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने ये बताया कि अगर फ्यूचर में तुम बहुत ही फाइनेंशियल पुअर हो तो आफ्टर 10th के बाद तो तुमको ये सब नॉलेज हो जाए, कैसमो कैसे बनाते हैं, ID कार्ड कैसे बनाते हैं, ये सब। तो हो सकता है कि तुम कंप्यूटर पे कहीं भी काम कर सकते हो, 4-5 हज़ार 10 हज़ार का जॉब लग सकता है, क्योंकि जो गरीब हैं उनके लिए पैसा बहुत मैटर करता है। क्योंकि स्किल किसकी है, स्किल इज़ फॉर ह्यूमन बिहेवियर, हाउ टू इंटरेक्ट इन योर सोसाइटी एंड द मेन थिंग इज हाउ टू अर्न मनी फॉर योर पेरेंट्स। तो यही पर्पस रहता है और मेरा सबसे बड़ा पर्पस यही रहता है कि मुझे यहाँ 4 क्लास थ्योरी की मिलती है, 4 क्लास है। इन 4 क्लासेस में मैं ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि बच्चों को स्किल कर पाऊँ कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स है। क्योंकि देखिए आज के डेट में क्या होता है, घर परिवार को आधार कार्ड चेंज करना है, अब वो कैसे जानेंगे, तो उनको अगर नहीं बताओगे प्रॉपर वे में। और सबसे बड़ा कि मोटिवेशन ये हम लोग देना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के लाइफ को अच्छा करने आए हो। और आपको पता होना चाहिए कि ये सरकारी स्कूल क्या है, वेलफेयर के लिए। आप मिडिल स्कूल में जाकर देखो, इनको कपड़ा फ्री मिलता है 1 से 8 को, मिड डे मील मिलता है, बुक्स मिलते हैं, पेन मिलते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का? ये इसलिए दिया जा रहा है उन लोगों को कि वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज हिज पेरेंट्स आर नॉट स्किल्ड। उनको पता नहीं कि मेरे बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ये हमारा सरकार इनिशिएटिव लिया है कि मुझे अपने लोगों को जागरूक करना पढ़ाई के लिए। जब एक बार वो ट्रैक पे आ जाएंगे ना तो काम अच्छा करेंगे। और मेरी क्वालिफिकेशन जैसे बच्चों को अगर पढ़ना नहीं चाहते तो वो स्कूल नहीं आते। नहीं, जो नहीं आते नहीं वो आए थे, जो नहीं आते उसकी तो इशू मेरी नहीं है, वो तो प्रिंसिपल देखेंगे। अभी आपने कहा ना कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। नहीं, ये पॉइंट क्या था ना कि ये मेरा पॉइंट क्या था कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ये इनके एक्स्ट्रा में है। आपको पता है कि प्रॉपर जो कोर सब्जेक्ट है उनको तो वो पढ़ते ही हैं। जब उनको पता चल गया कि इसके मार्क्स से मैं फेल नहीं होने वाला हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो इंटरेस्ट लेके। हाँ, और पता होना चाहिए कि
सरकार ये इनिशिएटिव ले रहा है स्किल करने के लिए। आपको पता होना चाहिए, वो जब छुट्टी होता है ना तो बैग फेंक के खेलने जाते हैं बच्चे, घर में बुक खोलते तक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं झोपड़ी में रहते हैं, लाइट नहीं जलती है। तो हमें वो चीज़ को गौर करना है ना कि बच्चे को सब कुछ अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। हमारा पूरा जो इंडिया कंट्री है, मेरे को लगता है 5% 6% लोग प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जितने लोग ग्रामीण हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी कितनी अच्छी है जो आर राइट नाउ ए इंटरव्यूअर एंड आई एम इंटरव्यूइंग, सो यू शुड आस्क प्रॉपर क्वेश्चन, नॉट आस्क क्वेश्चन लाइक ए मीडिया। गजब कर रहे हैं। नहीं आपने बोला ना तो नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं वो वर्ड बोला ना, ये प्रॉपर मैं क्या कहा, जो सरकार में है उनकी बात की जा रही है। आप उन्होंने जे गुरुजी ऐप लाया, उन्होंने अच्छा से बच्चों को ये स्किल्ड कर रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट लाया, इसको इनिशिएटिव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया उन्होंने। नहीं। अब वो हमेशा यही बोलते हैं कि हर बच्चे को पढ़ाना है, स्कॉलरशिप जो भी कर रहे हैं। मेरा काम क्या है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना उनके बारे में पॉजिटिव देना, नेगेटिव सेंस में हम लोग नहीं बात करें। यार टीचर हमेशा पॉजिटिव बात करता है, मानते हो ना? टीचर हमेशा। अब मैं पढ़ाई के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने केंद्रीय विद्यालय से 1 to 9 तक का पढ़ाई किया, केंद्रीय विद्यालय पुरी से। हाँ, केंद्रीय विद्यालय के भी, ठीक है, सेंट्रल स्कूल 1 to 9 मैंने किया यहाँ पे बुली में जो है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। वहाँ होने के बाद वो स्कूल बंद हो गई। उसके बाद वो राजकमल में कन्वर्ट हुआ, प्राइवेट प्राइवेटाइज हो गई। तो उसके बाद मैं क्या किया, मैं राजकमल यहाँ धनबाद जो है अशोक नगर में, फिर वहाँ मैंने एडमिशन लिया 10th में। वहाँ से मैं 10th की पढ़ाई की, 11th 12th की पढ़ाई की राजकमल अशोक नगर में, ठीक है, वहाँ से की। आफ्टर डैट 1 साल मैंने जॉब किया जलान ए ब्लॉक में एज ए EDP डिपार्टमेंट, ठीक, जिसमें MIA से काम होता है, ठीक है, MIA से काम होता है। ए ब्लॉक जलान भूली, वहाँ पे जलान में एज ए EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, MIA से काम होता है। तो एम्प्लॉई का सैलरी हो गया, उनका PF क्या हुआ, ये सब का काम मैं देखता था। 1 साल के बाद आफ्टर 12 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं BCA किया, ठीक है। BCA मैंने किया रामाया कॉलेज बैंगलोर से, रेगुलर कोर्स, ठीक है। हाँ, MSRIT रामाया मत्ती से, मतलब बैंगलोर से। वहाँ मैंने BCA कंप्लीट किया। फिर वहाँ के बाद मैंने 1 साल जॉब किया वहाँ पे, ठीक है। उस 1 साल, हाँ, वहाँ 1 साल जॉब किया इस बीच में एक कंपनी में। उसके बाद 1 साल के बाद मेरे को लगा कि मैं क्यों नहीं मास्टर्स कर लेता हूँ। तो मैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा NCR से। शारदा यूनिवर्सिटी सुने होंगे, सुने नहीं ना, प्रचार आता, पेपर नहीं आता, ठीक है। वहाँ से मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, ठीक। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है IT फील्ड में। मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तौर पे गूगल पे मतलब गूगल में जो रैंक आता है वेबसाइट का, उस पर काम करना चालू किया, एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मेरी 2-4 कंपनी हुई। उस कंपनी के अंदर मेरे जो एक्सपीरियंस होते मेरी 10 ईयर की एक्सपीरियंस हुई, जहाँ पे मैंने दिल्ली में भी काम किया, गुड़गांव में भी काम किया, फिर आपको कैलकाटा में भी काम किया रिसेंटली। और उसके बाद जो लॉकडाउन जो 2020 में आया, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग के IT सेक्टर थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि सब चीज़ बंद हो गया था। तो उसके बाद मैं क्या किया, मैं अपने घर आके इधर ही धनबाद आया। उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग, मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है कि मैं फ्रीलांसिंग पिछले 6 साल से कर रहा हूँ वेब डिजाइनिंग का, ठीक है। इस बीच में आपको मैं दिखाना चाहूँगा अपने स्कूल का वेबसाइट मैंने क्रिएट किया है, वो देखिए। ये वेबसाइट मैंने क्रिएट किया है अपने स्कूल के लिए, ठीक है। ये मेरी एक्स्ट्रा ये स्किल है जो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग भी करता हूँ। तो मैं बहुत सारे वेबसाइट में दिखा सकता हूँ, ये वर्क है। और मैं चाहता भी हूँ कि यहाँ पे बच्चे को वेब डिजाइनर बनाऊँ, स्किल्ड करूँ। जो क्या होता है सरकारी स्कूल से पढ़ाने के लिए होता है, वाई नॉट, क्यों नहीं। मैं सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं उससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाना है, कैसे उसको सेटिंग करना है, मैं सब जानता हूँ। फेसबुक पेज कैसे मैनेज करना है, इंस्टाग्राम पेज कैसे मैनेज करना है। मेरी प्रोफाइल यही थी। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ मैं, और एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर करके मैं वर्क कर चुका हूँ। तो कंसल्टेंट एज ए सलाहकार मैं बहुत सी कंपनी को गाइड करता हूँ कि कैसे आप अपने कंपनी को पंप अप कर सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा अपने कोर्स के
कितना बोलिए मैडम देने? इस हमारे स्कूल में टोटल कंप्यूटर इसमें 10 है और उधर भी 11 है। टोटल 20 मार्क, 20 हाँ 20 21 मार्क देखते हैं करंट उठाते नहीं 20 हाँ मैं कंप्यूटर टीचर एक ही है, हर स्कूल के लिए असाइन हुआ है। मैं क्या है यहाँ पे स्कूल कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है। स्कूल कोऑर्डिनेटर क्या करना है हमारा यही हमारा हम लोग का वर्क प्रोफाइल क्या है। अगर स्मार्ट क्लास मैम लोग लेती हैं तो स्मार्ट क्लास लेने में क्या जिनको दिक्कत है वो हम लोग हेल्प कर देंगे। कैसे कंटेंट को ओपन करना है, कैसे जी गुरु को ऑपरेट करना है वो सब हम लोग इनको असिस्ट करते हैं। कैसे ई कंटेंट को इन लोगों को यूज़ करके बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना है तो ये सब लोग हेल्प करते हैं। और अगर यू गाइस अब ई कल्याण का काम है, जैसे मान लीजिए ई कल्याण मैडम करवा रही हैं, ई कल्याण का काम है ये टोटली स्कूल का काम है, लेकिन हम लोग को असिस्ट कर सकते हैं। ई कल्याण क्या है? ई कल्याण क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड कास्ट वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है। मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब SC ST और BC जो आते हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल के घर में जो पैसे के एक अमाउंट होता है उससे कम होते हैं उनको वेलफेयर के तौर पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। कितना पैसा लगेगा ठीक है, एग्जैक्ट तो अभी वही लोग कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे का ठीक है। एडमिशन ये भी एक इसका जब होगा ना गवर्नमेंट है, बोल देंगे वो बेटर फीस पार्ट है देंगे। कि जो गरीब को मदद करते हैं। क्योंकि इस स्कूल की तो देखा जाए तो ओवरऑल अभी जो इनिशिएटिव मुझे ऐसा लगता है फॉर्म ले कि ले लग रहा है। और तुमको टेंशन लेने का बात नहीं है, लेकिन पैसा कितना लगेगा जो क्लर्क है वो है ना, हम उसको फोन कर रहे हैं तो वो जितना बोलेगा अगर वैसे बता दीजिएगा तो मैं भी ये Why बच्चे should I use this word ना? Because our government is follow about जो माइनॉरिटी लोग को दबाएगा, हाँ, तुम्हारा 164 वाला उनको मतलब शोषण किया गया। पैसा अब कोई करण कुछ से नहीं बात करके तुमको तो अब जो क्या है ठीक ना है। जिसको दबाया गया था ना अब जब सुदृढ़ लिख हो लेते चुके हैं हैं। उसके बाद तुम अब जाओ। वो अच्छा लाइफ जी रहे हैं। नाउ तो एक xerox द तो हमको पब्लिक ला के और दे वांट दो। अब आप गरीबी के आधार पे आप ये लोग हम को ऑफिस आरक्षण में दीजिए। जमा अब ये बात एक बोलिए, xerox तुम पहले हमको दिक्कत था इसका हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, हिस्ट्री में सही में प्रॉब्लम हुई थी, ऐसी बात नहीं है। वो बात सही है, इसी वजह से आज जनरल को ये तकलीफ है कि जो पहले राइट राइट तो यही सब है हम लोग का चल रहा है। नहीं ठीक है सर, और कुछ जानकारी लेनी होगी तो फिर आएंगे। थैंक यू।